हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडो पाक बॉर्डर पर हुई नई डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, इंडो पाक बॉर्डर पर हुई नई डेवलपमेंट से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहाँ पे हलचल पैदा हो गई है कि ये क्या हो रहा है। तो जानिए इस को, आगे हम जानते हैं इस चीज़ को। फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया है P-8I नेपच्यून विमान से। ये इस इंडियन नेवी के विमान ने श्रीनगर के एयरपोर्ट से उड़ान भरी बीकानेर के लिए। और ये LOC के पास से ये जो विमान गुजरा है, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो ये सेंसिटिव जोन वो, और फिर अमृतसर सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर से होते हुए बीकानेर पहुंचा और वहाँ से ये उतरने के लिए दिल्ली की तरफ मुड़ गया। ये विमान की जो इस क्षेत्र में जो ये विमान ने उड़ान भरी है, इस विमान की खासियत क्या है, असर क्या है, इसको और आगे जानते हैं। लेकिन आगे ये किसके आधार पर ये इस न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इसको द इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के माध्यम से इसको रिपोर्ट किया गया। उसने इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने एक रिपोर्ट जारी की। और उस रिपोर्ट में उसने बताया कि भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी ने तकरीबन पिछले सप्ताह गुरुवार के दिन श्रीनगर से दोपहर को 1:22 पर P-8I नेपच्यून ने उड़ान भरी। और ये बीकानेर के लिए उड़ान थी और इसने LOC जम्मू कश्मीर से होते हुए अमृतसर सेक्टर जो पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से बीकानेर पहुंचा। और ये दिल्ली में 3:06 पर लैंडिंग हुआ। बीकानेर से दिल्ली की तरफ मुड़कर ये लैंडिंग हुआ। और इस विमान की जो ऑपरेशन था, इस विमान की बाद में खासियत क्या है और इस विमान के इस ऑपरेशन को, इस विमान का ही क्यों उपयोग किया गया, इसको जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह विमान एक अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया है और जो इंडियन नेवी के लिए खास करके डिज़ाइन किया गया है। इस विमान का 2009 में भारत सरकार के साथ बोइंग कंपनी का समझौता हुआ था, और जिसमें करार हुआ कि आप ये हमको 8 विमान या देंगे। और फिर इस विमान का जो पहला विमान था वो 2013 में आ गया था। फिर बाद में करार को और बढ़ाया गया, बाद में और 4 उसमें जोड़ दिए गए और ये 2022 में लगभग 12 पूरे आ चुके हैं विमान। P-8I नेपच्यून विमान इंडियन नेवी के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जो बोइंग का PS पोसेडियन जो यही विमान है, इसको अमेरिकन नौसेना इस्तेमाल करती है। इसमें 4 देश ही मेरे हिसाब से, कई और देश भी हैं जिसमें मुख्य रूप से 4 देश इसको ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें रॉयल इंडियन ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरवेज एयरफोर्स, फिर ये हालांकि अमेरिकी नेवी तो करती है इसको, फिर मलेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पास है, या फिर कई और दूसरे देश हैं उनके पास भी है ये विमान। तो इस विमान की खासियत क्या है और इस विमान को इस एरिया में जो जम्मू कश्मीर की LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास से इसको उपयोग किया गया है। तो आइए जानते हैं इस विमान की ऐसी खासियत क्या है P-8I नेपच्यून की। ये विमान एक लॉन्ग रेंज वाला विमान है और जो एंटी सबमरीन और एंड सरफेस वॉरफेयर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैरीटाइम पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट भी, MPA भी कहा जाता है, मैरीटाइम पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट। और ये विमान है, इसकी आप खासियत को मैं और आपको बताऊंगा कि ये P-8I पोसेडियन कैरियर आउट सर्विलेंस ऑपरेशन बाय मैपिंग सरफेस एरिया विद सिंथेटिक एपरेचर रडार, इनवर्स सिंथेटिक रडार, फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिक जो एक बड़ा लेंस होता है जिसमें विमान के नीचे यूँ आता है, वो पूरा एरिया को कवर कर लेता है। फिर जिसमें वो बड़ी हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें भी कैच करता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिक instrument and infrared well and
scanning the electromagnetic domain with on-board electric warfare suites हैं। इस विमान में ये जो रडार है और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अत्याधुनिक और हाई हाई तरीके नए जनरेशन की इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज है, और ये इस एरिया में भारत को काफ़ी मजबूत और कहेंगे इसको इसका चील की नज़र वाला देश बनाती हैं। और ये एंटी सबमरीन भी है, तो इसको भारत को जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर भी भारत को ये काफ़ी ताकतवर विमान बनाता है, क्योंकि भारत के पास अभी 16 सबमरीन है और वहाँ पे चाइना जो उसका भारत का अभी जो सबसे बड़ा प्रतिरोधी है, जो सबसे बड़ा अभी जो कहेंगे भारत के सबसे खिलाफ जो दुश्मन देश है वो चीन जैसे, तो चीन के पास 80 के करीब सबमरीन है और जो भारत से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यह विमान इंडियन ओशियन में भारत को इसलिए ताकतवर बना देता है क्योंकि उसके पास P-8I जैसे 12 विमान है, और ये एंटी सबमरीन और काफ़ी चीज़ों को में इसमें एंटी सबमरीन सरफेस वॉरफेयर में भी ये काम आता है, और ये इसको इस क्षेत्र में और इस रीजन में काफ़ी बड़ा बना देता है। और इसमें एक और मैं बात बता दूं कि इंडियन नेवी का ये विमान भारत चीन सैन्य गतिरोध जो हुआ था इंडो चाइना बॉर्डर पर, उस समय भी इसको उपयोग किया गया था और इसका संचालन किया गया LAC पर। तो ये काफ़ी भारत के लिए फ़ायदेमंद उस समय साबित हुआ था। इंडिया ने पूरी चाइना के मूवमेंट को कवर कर लिया था कि क्या उसकी मूवमेंट है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि प्रोपल्शन क्या है और इसका लेंथ क्या है, हाइट क्या है। इसकी प्रोपल्शन है 2 CFM 56.7 इंजन और पाउंड थ्रस्ट ईच, और लेंथ है इसका कम से कम 39.47 मीटर्स। विंग स्पेन है इसका 37.64 मीटर्स एंड हाइट इसका है 12.83 मीटर्स। और मैक्सिमम टेक ऑफ ग्रोस है इसका 85,139 किलोमीटर, मतलब 85,000 इतना ये टेक ऑफ के समय वजन ले जा सकता है। और इसकी जो क्रू मेंबर की बैठने की जो जगह है उसमें 9 जने इसका क्रू मेंबर हो सकता है, जिसमें पायलट और को पायलट दोनों आगे शामिल है इसमें। फिर इसकी जो रेंज है वो 1200 न्यूट्रल माइंड है, मतलब 2000 किलोमीटर के करीब। और इसको मैं एक और बताऊंगा कि इसको भारत सरकार ने मेरे हिसाब से 2009 में इसको जो बोइंग से ये समझौता हुआ, तो इसको खास करके इंडियन नेवी की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए कहा गया था। और इसकी जो डिलीवरी थी वो भारत के पास हो गई है मेरे हिसाब से। भारत को और इसकी आवश्यकता है और भारत इसके लिए इंडियन जो अभी जो डिफेंस हैं वो सोच भी रहा है इसको। तो आइए अब इस विमान की ये खासियत हो गई है, इसके बाद में हम जो ये ऑपरेशन किया गया उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इस ऑपरेशन को किया क्यों गया है और इस ऑपरेशन के प्रभाव क्या रहने वाले हैं, असर क्या हैं। जी हाँ, PS पोसेडियन विमान को महत्वपूर्ण अभियान में सर्विलेंस इंटेलिजेंस का असर ये रहेगा कि यह इंडियन नेवी का द्वारा किया गया बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। और इसकी मतलब आप मानेंगे इस चीज़ को कि ये भारत की प्रेशर टैक्टिक है। जी हाँ, अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर कुछ उसके अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं, और इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर आपको पता हो तो 2021 के लगभग वहाँ तभी एक भारत और माफ़ कीजिए पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर समझौता भी हुआ। सीज फायर होने के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमा शांत है, मतलब ये बॉर्डर एकदम रिलैक्स मोड पे है। इसका इतना पहले जितना जैसा वायलेंस रहता था अब वो कम है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो वायलेंस कम है, लेकिन पाकिस्तान में जो वायलेंस बढ़ गया है उसको ये ऑपरेशन महत्वपूर्ण बना देता है।
अब उस पर ये ऑपरेशन कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है मैं बताता हूँ कि देखिए, भारत ये इस ऑपरेशन से ये पाकिस्तान को बताना चाहता है कि आप दबाव में रहिए। भारत पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। अब भारत पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तान अभी हाल ही में एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है, एक ऐसी उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जिसमें वो चारों तरफ से घिर चुका है। उसके घिरे जाने का ये कारण है कि पाक अफगान बॉर्डर पर तो तनाव है ही, वहाँ पे तो क्लैश चल ही रहा है। फिर उसके बाद में खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर फाटा जो एरिया है, वहाँ पर टीटीपी बड़े मोर्चे खोल बैठी है और वहाँ पे पाकिस्तानियों को सांस लेने भी नहीं दे रही हैं। फिर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी और अलगाववाद बहुत तरीके से पनप रहा है। फिर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर इकोनॉमिक उसकी बर्बाद हो चुकी है और वो श्रीलंका की तरफ दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ गया है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोगों के लिए आटा भी और दाल खरीदने के भी पैसे नहीं है, और वहाँ पे उसके आटा और दाल के लिए भी लोग, आपने पिछले अभी कुछ दिनों पहले ही ये न्यूज़ देखी होगी, तो वहाँ पे आटे के लिए भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं कुछ एरियाज में। तो इस स्थिति में जो पाकिस्तान पहुँच गया है, तो आपका जो दुश्मन देश है तो वो तो क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो एक दुश्मन देश है जो वो करता है। आपका जो पड़ोसी देश है वो तो करेगा ही ऐसा, क्योंकि उसकी तो आपसे पहले से ही दुश्मनी है। तो भारतीय नौसेना का ये जो विमान है, इसने जो इस ऑपरेशन को किया है, इससे पाकिस्तान के ऊपर बेहद दबाव है। तो भारत का इसके ऑपरेशन के पीछे मकसद सर्वप्रथम तो ये है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान दबाव में रहे। और मुख्य रूप से जैसे मैं आपको इसके 3-4 पॉइंट गिनवा देता हूँ कि सर्वप्रथम तो भारत पाकिस्तान की कमांड एंड कंट्रोल जो पोस्टें हैं वो जानना चाहता है कि भाई उसकी कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट क्या है, उसके आर्मी की तैयारियाँ क्या है, उसके वहाँ पे हथियार प्रणाली क्या है, उसकी जो मूवमेंट है फौज की और वो पाकिस्तान की वो क्या है। पाकिस्तानी फौज को मतलब वो इंडियन जो ये ऑपरेशन है वो देखना चाहते हैं कि ये वहाँ पे इनकी पूरी पाकिस्तानियों की तैयारियाँ क्या हैं। फिर उसके बाद में आप मतलब पाकिस्तानी फौज की पूरी एक एक्टिविटी को कवर करना इस ऑपरेशन का एक तो ये मकसद हो गया। दूसरा मकसद ये हो सकता है भारत का कि आप भाई पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की 70% आर्मी आपके इंडियो पाक बॉर्डर पर रहती है। पाकिस्तान आर्मी की 70% आर्मी वहाँ पे केवल भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान ने लगा रखी है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा मानता है। और अब वहाँ पर इस जो 70% जो फौज पाकिस्तान की जो भारतीय सीमा पर है, उसको अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में हुए इस्लामाबाद में NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी होगी पाकिस्तान की, उनकी बैठक में मेरे हिसाब से वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइज़रों का ये मेरे हिसाब से मानना है, या फिर जो पाकिस्तान में अभी हालात उत्पन्न हैं उसके अनुसार, कि भाई पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा खतरा है वो अंदरूनी मसलों पर है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर तो शांत है और वहाँ पे सीज फायर है, तो उस सीज फायर का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान वहाँ से ट्रूप्स निकाल कर जो पाकिस्तान के जो अभी जो नए जो वहाँ पे इंसर्जेंसियाँ पैदा हुई है, वहाँ पर उन ट्रूप्स और उनको लगाना चाहता है, ताकि उस आर्मी से वहाँ पे TTP अफगान पाक बॉर्डर और बलूचिस्तान में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करके उनको जो पाकिस्तान के जो अंदर जो दुश्मन है उनको समाप्त किया जाए। लेकिन इंडिया क्या चाहता है? इंडिया भी ये चाहता है कि आप भाई देखो, सर्वप्रथम तो ये है कि आप यहाँ से ट्रूप्स हटा नहीं सकते, क्योंकि हम भी आपके बहुत बड़े, हमें क्या आप कम खतरे में आंक रहे हो क्या? आपने तो मैं आज जीवन पहले से, आप जब से बने हो 70 वर्षों से, आप ही तो हमको कह रहे हो कि भाई आपने
इंडिया हमारा एनिमी, इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया वो। तो इंडिया तो भाई दुश्मन है, तो आप वहाँ से फौज कम करके क्या इंडिया को से दोस्ती करना चाहते हैं? तो इसीलिए भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान यहाँ से ट्रूप्स हटाए। और भारत क्यों नहीं चाहता ये तो आप खुद समझदार है कि पाकिस्तान यहाँ से ट्रूप्स क्यों नहीं हटाए। और पाकिस्तानी जब यहाँ से ट्रूप्स हटाएंगे तो वहाँ पे लड़ पाएंगे, लेकिन जब भारत वहाँ पे दबाव टैक्टिक, प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करता है, दबाव वाली रणनीति का इस्तेमाल करता है, तो आप यहाँ से ट्रूप्स नहीं हटा सकते। और यहाँ पे उल्टा आपको यहाँ पे ट्रूप्स और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने भाई यहाँ पे ऑपरेशन किया और दबाव बनाया, तो आपको यहाँ से आप ये हटा ही नहीं पाओगे। फिर तीसरा मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान की अभी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी नाजुक है और वो दिवालिया घोषित होने, मतलब बैंकक्रप्ट घोषित होने के कगार पर हैं। तो ये भी है एक कि आप अपने जो एनिमी देश है, आपका जो मतलब पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके ऊपर इतना दबाव बना कि वो वापस वॉर ट्रूप्स वहाँ पे लगाए। अब पाकिस्तान अभी युद्ध के हालत में तो है नहीं और कोई खर्चा उठाने के हालत में तो है नहीं, क्योंकि उसके लोग तो खाने पीने के लिए भी मार काट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भारत बखूबी जानता है। भारत को पता है अभी जैसे ऑन गवर्नमेंट को इंडियन जो सिक्योरिटी जो एडवाइज़र होते हैं उनको पता रहता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। और भारत इस चीज़ को बखूबी निभा रहा है। जैसे भारत ने इस ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन गया, उसकी जो पूरी चीज़ थी वो पाकिस्तान उस में कैचअप में आ गया कि भाई ये सभी ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इस वजह से पाकिस्तान अब इस दबाव में है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जैसे ये जो दबाव बना तो उससे पाकिस्तान को यहाँ पे ट्रूप्स और बढ़ाने पड़ेंगे, और जिससे पाकिस्तान का और खर्चा होगा। और पाकिस्तान का और खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है आपके पास खाने को नहीं है, आप बाहर के देशों के पास जाते हो और वहाँ पे मदद मांग रहे हो। फिर आप अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो सऊदी में गए और पाकिस्तान के लिए मदद मांग रहे हैं। फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूरोप में ये लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं और वहाँ पे अपने देश के लिए मदद मांग रहे हैं। ग्लोबल समिट में अभी गए वहाँ पे। तो आप हर ग्लोबल वार्मिंग को भी आप वो क्या कहते दिलासा देकर लोगों से पैसा ले रहे हैं। तो आपके पास इस मतलब कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना, और हर चीज़ के लिए आप कर्ज ले रहे हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपकी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर आप इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर अपने ट्रूप्स बढ़ाएंगे तो जिससे खर्चा होगा, और खर्चा होगा तो आप हो सकता है बैंकक्रप्ट हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, और इसकी वजह से आपको घाटा और नुकसान हो जाए और आप एक बर्बादी की तरफ और बढ़ें। और इसके पीछे एक और भारत की जैसे रणनीति है कि अगर पाकिस्तान वहाँ से जो फौज नहीं हटाता है ये इंडो पाक LOC और वहाँ के एरिए से, तो इससे फ़ायदा ये भारत को है कि पाकिस्तान अंदरूनी मसलों में इतना मशगूल और घिर जाएगा कि वो भारत के खिलाफ जो इतने वर्षों से जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, कश्मीर है, वहाँ का जिहाद है, और भारत को आसान करने के लिए अलग अलग एरिया में जो ISI द्वारा अलग अलग फंडेड जो चीज़ें होती है वो वहाँ पे भारत को आसान करने में लगी रहती है। तो वो चीज़ पाकिस्तान शायद इन चीज़ों से ना कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान खुद को पता है कि अगर वो ये चीज़ें करने जाएगा तो उसको इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदरूनी। और दूसरी बात ये है कि वो अगर दबाव में रहता है और अपनी चीज़ों से सही तरीके से नहीं लड़ पाता है तो वो चीज़ें भविष्य में जैसे TTP है, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है, अफगान पाक बॉर्डर है, इकोनॉमिक उसकी बर्बाद हो चुकी है। तो ये चीज़ें नासूर बनती जाएगी और पाकिस्तान इनको ही हल करने में अपना पूरा लाइफ गुजार देगा। तो इंडिया इसमें ये भी एक हो सकता है कि भाई आप हमारे जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान ना दो, इसलिए मैं आपको वहाँ पे बिजी कर दूँ। इस हिसाब से पाकिस्तान इस चीज़ में फंस गया है और इसको काफ़ी प्रेशर के रूप में पाकिस्तान अभी दबाव में है, और पाकिस्तान तो युद्ध तो कर ही नहीं सकता। हाँ, एक और मैं इसमें बात जोड़ना चाहूँगा अपनी कि आप देखेंगे तो भारत पाक सीमा है जो इंडो पाक बॉर्डर,
वहाँ पे जो वायलेंस हुआ है इतने वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसके बीच में आप देखोगे तो भारत के और पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान के जो सैनिक मारे गए हैं, जो आर्मी के जवान मारे गए हैं, वो 20,000 के तकरीबन जवान हैं आज तक, सिर्फ 70 ईयर्स से लेकर आज तक। लेकिन जो पाकिस्तान अपने देश के अंदर जो उसके अंदरूनी मसाइल हैं उसको लेकर में अगर अपन देखने जाए, उसके जो जिहादी हैं, कट्टरपंथी हैं, जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, उन लोगों ने अफगान पाक बॉर्डर पर मारे गए हैं, वो 70,000 के ऊपर हैं। भारत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसके साथ आपके क्लैश में केवल 20,000 लोग ही मारे गए हैं, वो भी सेना के जवान। और वो मतलब कहेंगे वायलेशन के दौरान दोनों देशों के बीच में ही ये चीज़ें हुई और वहाँ पे 20,000 के करीब आपके लोग मारे गए सैनिक। लेकिन आप अंदर के जो चीज़ें हैं वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप 70,000 के आसपास आपके लोग खो चुके हैं। तो अधिक पाकिस्तान को मेरे हिसाब से मेरा ये सुझाव रहता कि अगर आप अधिक तौर पर अपने देश में ध्यान देते और अंदरूनी मसलों पर आप उसको कवर करने में ध्यान देते और ना इतना रेडिकलाइज्म फैलाते, इतना कट्टरपंथ अपने देश में न पनपाते, तो शायद आपकी ये स्थिति न होती। लेकिन जो टीटीपी पूरे देश को, पाकिस्तान को समाप्त करने की कस्में खा चुका है और वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में सुसाइड बॉम्बर की तरह आत्मघाती हमले कर रहा है, फिदायनी हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ आप बलूचिस्तान को ले लीजिए, बलूचिस्तान में भी जो बलूच मूवमेंट है वो काफ़ी पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल पर हमला करती रहती है। और एक तीसरा मोर्चा जो अफगान बॉर्डर का खुल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। हो सकता है कि ये लोग पाकिस्तानी आर्मी के सामने न टिक पाए, या पाक अफगान बॉर्डर वाले, अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अफगानिस्तान जब अमेरिका को झुका सकता है, रशिया को वापस भेज सकता है, तो फिर पाकिस्तान जैसा और दूसरा देश कोई इतना ताकतवर लगता नहीं है मुझे। तो साथियों, यह मेरा आज का इस P8I ऑपरेशन नेपच्यून के ऑपरेशन के सर्विलेंस ऑपरेशन के ऊपर मेरा ये एनालिसिस था। आपको आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ये मुझे उम्मीद है। इसलिए मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हो सके तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। हमारी चैनल की मुख्य जो मुहिम है वो फैक्ट पे बात करना है, और हमारी जो चीज़ें हैं मुख्य हैं वो हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं, ना किसी हम देश के विरोध में कोई बात करते हैं। हम किसी विचारधारा के भी ना समर्थन करते हैं, ना उसका हम विरोध करते हैं। हमारा काम केवल और केवल इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है लोगों तक, ठीक है। ये आज हमने जो नया एक हमें इस न्यूज़ में कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने सोचा इसको कवर करना चाहिए, इसका डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। तो फिर से एक बार आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमें इसी तरह समर्थन देते रहेंगे।